देखिए, बहुत सारे लोगों का कहना ये रहता है कि हम एक जीमेल आईडी से कितने सारे चैनल बना सकते हैं। एक जीमेल आईडी से कितने सारे चैनल बना सकते हैं, ठीक है? तो इसी के बारे में आज हम बात करेंगे कि एक जीमेल आईडी से कितना चैनल बनाना चाहिए, कितना चैनल आप बना सकते हैं, ठीक है? तो दोस्तों वीडियो से जुड़ जाइए वीडियो बहुत इन्फॉर्मेटिव होने वाली है, ठीक है? चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर लीजिए, क्योंकि मैं MS साइंस टेक पर इसी तरीके से वीडियो लेकर के आता रहता हूं, जिससे आप देख करके बहुत कुछ सीख सकते हैं, ठीक है? तो चलिए बिना किसी देरी की वीडियो को शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे कि देखिए, यूट्यूब तो ये कहता है कि आप एक जीमेल आईडी से बहुत सारा चैनल बना सकते हैं, 60 70 80 चैनल, बहुत सारे चैनल बना सकते हैं, जितना आप मैनेज कर सकें, ठीक है? लेकिन वहीं पर जो है कि एडसेंस जो होता है, एडसेंस का कहना ये रहता है कि आप एक व्यक्ति के नाम पर पूरे जीवन में एक ही बार एडसेंस बना सकते हैं, ठीक है? अगर वो किसी कारणवश मान के चलिए अगर डिसेबल हो गया या फिर कुछ प्रॉब्लम आ जाती है, तो फिर अब दूसरे व्यक्ति के नाम से बनाना पड़ेगा आपको, ठीक है? तो एडसेंस का कहना तो ये होता है, ठीक है? लेकिन अब हम बात करेंगे कि एक जीमेल आईडी से अगर मान के चलिए 3-4 चैनल आप बना लेते हैं, तो उसमें फ़ायदा क्या है और नुकसान क्या है उसमें, ठीक है? तो देखिए, जैसे मान के चलिए एक जीमेल आईडी से हमने 4 चैनल बना लिए, ठीक है? तो इसमें फ़ायदा तो कुछ नहीं दिख रहा है, ठीक है? नुकसान क्या है देखिए, नुकसान इसमें यह है कि आपने एक जीमेल आईडी से 4 चैनल को बना लिया। अगर उन 4 चैनल में से किसी एक चैनल को मान के चलिए किसी कारणवश कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक आई या फिर किसी कारणवश एक चैनल अगर आपका टर्मिनेट होता है, तो बाकी के जो 3 चैनल बचे हुए हैं जिन्होंने आपने उसी जीमेल आईडी से कनेक्ट किया हुआ है, वो सारे के सारे चैनल टर्मिनेट हो जाएंगे अपने आप, ठीक है? क्योंकि एक ही जीमेल आईडी से कनेक्ट हैं। तो ये है नुकसान, ठीक है? तो फ़ायदा इसमें कुछ दिख नहीं रहा है। अब हम बात करेंगे कि एक एडसेंस में अगर 4 चैनल अटैच है, 4 चैनल की मतलब की कमाई जो है कि एक ही एडसेंस में आ रही है, तो इसमें फ़ायदा क्या है और इसमें नुकसान क्या है? तो सबसे हम ये फ़ायदा के बारे में बात कर लेते हैं कि इसमें फ़ायदा क्या है। देखिए, तो फ़ायदा इसमें ये है कि आप क्या करते हो कि जैसे एक एडसेंस है, 3 चैनल है, तो जब आपने एक चैनल को तो एक एडसेंस में कनेक्ट किया होगा तो ठीक है। यदि दूसरे चैनल को भी आपने इसी एडसेंस में कनेक्ट किया होगा, तो इसमें क्या है कि आपको वेरीफाई वगैरह नहीं करना पड़ा होगा आपको, ठीक है? आपने गूगल एडसेंस की जगह यही वाला एडसेंस उसमें लगा दिया होगा। तीसरा चैनल भी जब आपने मोनेटाइज करा, उसमें भी अगर आपको एडसेंस चाहिए तो यही वाला एडसेंस यूज कर लिया होगा। इसमें क्या होता है कि आपको दोबारा से एडसेंस ये नहीं क्रिएट करना पड़ा होगा, वेरीफाई वगैरह ये सब सारी चीज़ें नहीं करनी होगी, ठीक है? और एक चीज़ और है इसमें क्या है कि मान के चलिए कि जैसे 3 चैनल की कमाई एक ही जो है कि एडसेंस में हो रही है, एक ही अकाउंट में हो रही है। तो अगर मान के चलिए इन द फ्यूचर अगर आपका चैनल अच्छा खासा चलने लगा, बहुत ज़्यादा पैसा मतलब इसमें आने लगा, तो उसमें क्या है कि टैक्स भी आपको ज़्यादा पे करना पड़ता है गवर्नमेंट को, ठीक है? तो एक ये वाला हो जाता है नुकसान आपको, ठीक है? तो ये रहा इसका नुकसान और ये रहा इसका फ़ायदा, ठीक है? अब हम बात करेंगे कि मान के चलिए कि आप अलग अलग जीमेल आईडी से अलग अलग चैनल बना लेते हैं, ठीक है? जैसे मान के चलिए एक जीमेल आईडी है, उससे एक चैनल बना लिए, उसमें जो है कि एक जो है कि पर्सनली एडसेंस उसमें जो है कि लिंक कर दीजिए, ठीक है? आपने दूसरा चैनल बनाया, दूसरे चैनल के लिए दूसरी जीमेल आईडी यूज किया और जो है कि उसमें दूसरा एडसेंस यूज कर दिया, मतलब अलग अलग कर दिए 3-4 चैनल को, ठीक है? सबका अलग अलग, ठीक है? इसमें फ़ायदा क्या नुकसान क्या है? इसमें देखिए कुछ भी नुकसान नहीं है, ठीक है? इसमें फ़ायदा ही फ़ायदा। इसमें फ़ायदा क्या है कि पहली बात की देखिए, आपने अलग अलग आईडी यूज किया है, अलग अलग एडसेंस यूज किया है उसमें सारे चैनल में, ठीक है? तो इसमें मान के चलिए इन द फ्यूचर अगर एक चैनल को प्रॉब्लम होती है अगर, तो उसमें क्या होगा कि एक ही चैनल पे प्रॉब्लम आएगी। बाकी के जो सारे 3-4 चैनल हैं, वो सारे के सारे चैनल जो है कि आपका सेफ रहते हैं पूरी तरीके से, ठीक है? तो ये एक फ़ायदा है। दूसरा फ़ायदा ये है कि यदि मान के चलिए कि अभी सारे चैनल मोनेटाइज है आपके, ठीक है? सारे चैनल में अर्निंग हो रही है थोड़ी थोड़ी, ठीक है? तो इसमें ये क्या है कि मान के चलिए जैसे आपको मान के चलिए अगर चैनल आपका ज़्यादा चल रहा है, ठीक है? अच्छी खासी अर्निंग हो रही है, तो इसमें क्या है कि गवर्नमेंट को टैक्स मतलब कि भरना नहीं पड़े। हो सकता है किसी एक ही चैनल में जो है कि भरना पड़े, बाकी में नहीं भरना पड़े टैक्स, क्योंकि उसमें अर्निंग कम हो रही है, ठीक है? तो इसलिए जो है कि इसमें ये एक फ़ायदा है कि आप क्या करेंगे कि टैक्स नहीं भरना पड़ेगा आपको, बहुत आसान तरीके से इसमें सब कुछ इसमें अच्छा सिस्टम है। और नुकसान इसमें कुछ दिख नहीं रहा है। उसमें क्या है कि आपको मतलब कि तीनों चैनल का कमाई मतलब कि एक ही चैनल में इकट्ठा हो रही है, एक ही एडसेंस में इकट्ठा हो रही है, तो उसमें क्या है कि आपको गवर्नमेंट को टैक्स ज़्यादा भरना पड़ेगा, ठीक है? तो उसमें ये एक दिक्कत है। और मान के चलिए उसमें क्या है कि अगर बाई चांस आपने 3 चैनल को एक ही एडसेंस से जो है कि कनेक्ट किया हुआ है, अगर इन द फ्यूचर मान के चलिए एडसेंस को अगर कुछ हो गया, एडसेंस किसी कारणवश अगर डिसेबल हो जाता है, ठीक है?
तो 3 चैनल को कुछ नहीं होगा, 3 चैनल तो चल रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगर मान के चलिए एडसेंस ही जब डिसेबल होगा तो कमाई भैया रुक जाएगी वहाँ पे, ठीक है। तो आप तीनों चैनल से हाथ धो बैठो, कोई काम करने पैसा वैसा नहीं मिलेगा उसमें।